आपने अपने उपहार के बारे में क्या तय किया है? ये बख्शी जी भी ना मेरे बचपन के लिखी हुई चीज के पीछे ही पड़ गए। अब क्या मांगू इनसे? कल्याणी, पंडित जी ने कहा था ना, विवाह से पहले जगबंधु से नहीं मिलना है। लेकिन माँ, मैं कहाँ उनसे मिल रही हूँ। अच्छा, तो फिर जगबंधु के कमरे के आसपास क्या चल रहा है? माँ, मैं तो आपको ढूंढ रही थी, ये पूछने के लिए कि अगर एक पत्र जल्द से जल्द किसी को भिजवाना हो तो किसके हाथों भिजवाना चाहिए? ये पत्र मैं बाबा को भिजवाना चाहती हूँ। निमंत्रण तो आपकी ओर से जाएगा ही, लेकिन बाबा को ये पत्र पहुंचाना चाहती थी। हाँ, तो मैं गदाधर से बोल देती। एक माँ अपने बच्चे को सजा देती है ना, तो कहीं ना कहीं वो सजा वो खुद भुगत रही होती है। माँ दिल कड़ा कर सकती है, सजा कड़ी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति उसका प्यार वो कैसे कम हो सकता है? आज गदाधर को यहाँ होना चाहिए था, पर वो नहीं है। आज भी बीच रात में अचानक से आंख खुल जाती है और मैं सोचने लगती हूँ कि गदाधर ने जो किया वो क्यों किया। गदाधर ऐसा बना तो क्यों बना? इस सब की जब शुरुआत हो रही थी तब मैं ये सब क्यों नहीं देख पाई, क्यों नहीं रोक पाई? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए ये इतना खुशी का मौका है और मैं इन सब बातों से तुम्हें परेशान कर रही हूँ। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझसे जब चाहे जो चाहे कह सकती हैं। और मैं समझ सकती हूँ आपके लिए हर दिन कितना भारी होता होगा। आप अपना मन तो हल्का कर ही सकती है ना माँ। अच्छा, तो मैं किसी को बोल के ये तुम्हारे बाबा तक पहुंचा दूंगी। लेकिन हाँ, जगबंधु से मिलने की कोशिश की। अभी आई। सुनो जी, ये सब लेके कहाँ जा रही हो? जी, ये मेहमानों के लिए निमंत्रण पत्र है। राधामणि जी ने कहा है सबको भेजने के लिए। रुको, एक निमंत्रण पत्र मेरी तरफ से भी जाएगा। माँ, सभी खास रिश्तेदारों को तो मैंने निमंत्रण भेज दिया है, फिर ये किसके लिए? दिखाई। तुम ठीक से जानती नहीं हो उन्हें। कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं जिन्हें ना बुलाओ तो वो बुरा मान जाते हैं। ये है कौन, दिखाइए तो। वो दूर के रिश्तेदार हैं। अब जमाई जी कहाँ जा रहे हैं? बख्शी जी को मैंने मना किया था कि कल्याणी के कमरे की तरफ भी नहीं जाना है, फिर भी कल्याणी, रुकिए बख्शी जी। अरे क्या हुआ? राधा दीदी ने मना किया है ना, हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। चलिए मुंह उस तरफ कीजिए। ये कैसा बचपन है? कीजिए बख्शी जी। बख्शी जी, हमारा विवाह होने तक अब हमें ऐसे ही रहना होगा। पर ऐसे मुड़े रहूंगा तो इसे देखने तो अजीब लगेगा। देखा, सुना, वो दासियां हंस रही थी मुझ पर। लगने दीजिए अजीब, नियम नियम होते हैं।
नियम उनके लिए है जिनका विवाह होने वाला। हमारी तो हो चुकी है, ये नियम हमारे लिए लागू ही नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है बख्शी जी, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप समझते क्यों नहीं? मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। खैर बताओ कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया? अरे आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने तय कर लिया है मुझे उपहार में क्या चाहिए। अच्छा, तो बताओ ना क्या चाहिए, बोलो। बख्शी जी, गदाधर जी को वापस ले आइए। ये क्या कह रहे हो तुम कल्याणी? गदाधर ने इस घर को, रोणक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसे घर में, इस घर में वापस लाने की बात कर रही हो? अपने लिए नहीं मांग रही हूँ बख्शी जी, माँ के लिए मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ गदाधर जी ने बहुत गलत किया है, लेकिन क्या पता आपकी माफी मिलने से, अपना घर, अपने रिश्ते वापस मिलने से उनमें कुछ बदलाव आ जाए। और तिलोत्मा के बारे में भी तो सोचिए, दिन रात वो रोती रहती है इस इंतजार में कि उसके गदाधर जी कब वापस आएंगे। और माँ ने भले ही दिल पे पत्थर रख के गदाधर जी को सजा सुनाई हो, लेकिन आज भी उनके दिल का एक कोना अपने बेटे के लिए रोता है, दुखी है। और अगर गदाधर जी को वापस लाने से इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आएगी, तो मुझे यही उपहार चाहिए। आप बताइए बख्शी जी, देंगे मुझे? ये संभव नहीं है। ये आप क्या मांग रही हैं बख्शी जी से? गदाधर ने मेरा विश्वास तोड़ा है, हम सबका विश्वास तोड़ा है। अपने स्वार्थ और लालच के लिए उसने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मारने की कोशिश की। राधा दीदी, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाले को सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि, और आपको क्या लगता है कि उसे सुधारने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जानती हैं आप? बख्शी जी, बड़ी मुश्किल से इस घर में आया तूफान अब जाकर थमा है, और सब कुछ ऐसे ही रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि गदाधर कभी भी इस घर में वापस ना आ सके। और हाँ, मैंने कहा था ना आप दोनों से कि आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। बख्शी जी, आप जाइए यहाँ से। कल्याणी की इच्छा इस घर के हित में नहीं है, इस घर के भले के लिए बख्शी जी को मेरा कहा मानना और समझना पड़ेगा। बख्शी जी, गदाधर जी को वापस ले आइए। आपकी माफी मिलने से, अपने रिश्ते, अपना घर वापस मिलने से उनमें कुछ बदलाव आ जाए, तो मुझे उपहार में यही चाहिए। आप बताइए बख्शी जी, देंगे मुझे? कल्याणी की बात गलत नहीं है, सुधरने का एक मौका तो किसी को भी मिलना चाहिए। और फिर गदाधर तो इस घर का बेटा है, पर मेरा क्या फर्ज बनता है ऐसे में? बख्शी जी अम्मा से क्या बात कर रहे हैं? कहीं गदाधर को वापस लाने के बारे में तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते।
मेरा कहा नहीं टालेंगे, इतना भरोसा तो है मुझे उन पर। काका, सिर्फ आप ही जानते हैं गदाधर कहाँ है। मुझे उसका पता चाहिए। उसे इस घर में वापस लाना है मुझे। वाह, तो सुवर्णा भाभी ने गोद लिए बच्चे को भेजा है अपने सगे बेटे का पता लगाने के लिए। चलो अच्छी बात है। लगता है सुवर्णा भाभी को अपने और पराये का फर्क समझ में आ गया। खैर, ये तो होना ही था। खून खून होता है। आपको क्या लगता है? नहीं लगता है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि गदाधर कहाँ मिलेगा मुझे। वो जहां भी है उसे सिर्फ मैं ही ला सकता हूं। बस मुझे आजाद कर दो, गदाधर को भी ले आऊंगा। सोच क्या रहे हो? तुम तो पक्षी हो, इतना तो समझ सकते हो कुछ फैसले समय और परिस्थिति के हिसाब से करने पड़ते हैं। अब जब सुवर्णा भाभी को अपने बच्चे की याद आ रही है और इस परिवार में उसे लाना ही चाहती है, तो वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। खोल दो मुझे। तुम यहाँ? नहीं बक्सी जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। आपको पता भी है आपकी अनुपस्थिति में गदाधर ने क्या क्या किया है इस घर में। बक्सी बनने के लालच में उसने हर हद पार कर दी। अपनी पत्नी तिलोत्तमा को ढाल बनाकर इस घर से भाग रहा था वो। इसमें तिलोत्तमा को चोट भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं गदाधर ने कल्याणी को भी मारने की कोशिश की। कल्याणी को उसी के कमरे में बांधकर पूरे कमरे को आग लगाने जा रहा था। क्या माँ ने सारी बातें मुझे बताई क्यों नहीं? आप इतने दिनों बाद आए थे, इतनी तकलीफें झेलकर। माँ ने सोचा होगा कि आपको ये सब बताना ठीक नहीं होगा। उस समय तो कल्याणी ने अपने आप को गदाधर से बचा लिया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तुम ठीक कह रहे हो। गदाधर को यहाँ वापस लाने के लिए काका को आजाद करके मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। गदाधर यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। जैसे ही मैंने कहा कि गदाधर की वजह से कल्याणी की जान पर बनाई थी, तब आपने अपना फैसला बदल दिया। अब बहुत बदल गए हैं बक्सी जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।